स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ नोड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इन एसोसिएशन विथ मैथ सब रानीबाग सिमरी बख्तियारपुर सहरसा। मैं अभी मौजूद हूं सिमरी बख्तियारपुर के एक ऐसे स्थल के पास जो वर्तमान विधायक का स्थल है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जिनका परिचय थोड़ा तवील है, इसलिए वो खुद इनका परिचय देंगे। मुख्तसर में ये है कि अमीर शरीयत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पटना इमारत शरिया और मौलाना वली रहमानी साहब के सुपुत्र, उत्तराधिकारी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, अमेरिका से आईटी टॉपर, कॉलेज टॉपर आज हमारे साथ बातचीत करेंगे। आइए इनसे जानते हैं आज इनके नेतृत्व में एक प्रोग्राम हुआ है, उनके बेसिक के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में। तो हजरत सबसे पहले आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल में। शुक्रिया। आपके सरपरस्ती में, आपके नेतृत्व में सिमरी बख्तियारपुर में पहली बार एक तालीमी बेदारी का ये हुआ था, क्या था उनका मेन उन्वान? तीन चीज़ें थी। इमारत शरिया के बारे में बेदारी फैलाना, तालीम के बारे में बेदारी फैलाना और समाज में जो गलत रस्म रिवाज फैले हैं और उस सिलसिले में लोगों से गुफ्तगू करना। मैं सबसे पहले तालीम पे आता हूँ। अपने तालीम का मैंने आपका पूरा तकरीर सुना। आपने एक आंकड़ा रखा था कि 100 में से 25 बच्चे गालिबन पढ़ाई से बाहर है। हमारे पास सच्चर समिति की एक रिपोर्ट है, इंग्लिश वर्जन में, मैं उसको कंपैरिजन हिंदी में करके आप इनकी राय लेना चाहता हूँ। नहीं, आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं। जी जी। द हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट एंड लोएस्ट इनरोलमेंट रेशियो थ्रू आउट द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, जिनके आप सदर हैं, उड़ीसा, बिहार एंड झारखंड, इज कम फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। मैं अपने जनता को बता दूं कि स्कूल से बाहर होने वाले सबसे ज़्यादा और सबसे कम एडमिशन लेने वालों का तादाद हिंदुस्तान के सबसे गरीब शहर यानी गरीब राज्य यानी उड़ीसा और बिहार में मुसलमानों से है। क्या है इनका मेन कारण? कई हैं। पहली बात ये कि आपके सवाल ये कि मुस्लिम प्रॉब्लम है। तालीम में पस्ती एक इंडियन प्रॉब्लम है, मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग एक माशरे में ज़िंदा हैं, उस माशरे में जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं वो सबको अफेक्ट करते हैं। तो जिस तरीके से मुसलमानों को अफेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से और कम्युनिटीज़ को भी अफेक्ट कर रहे हैं। बिहार और उड़ीसा ये बॉटम रैंक्ड स्टेट्स में आते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ जो तालीम से जो लोग कटे हुए हैं वो बहुत ज़माने से कटे हुए हैं, तो तमाम कम्युनिटी में यही हाल है। लेकिन मुसलमानों के अंदर कुछ ज़्यादा है, ये बिल्कुल सही बात है। आप इसके रीज़न पूछ रहे थे। जी, व्हाट इज द रीज़न? ओके, सो रीज़न सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। अगर तालीम के लिए अच्छे स्कूल्स खोले गए होते और इकोनॉमिक फैक्टर्स में यानी कि मुसलमानों के अंदर माश बेहतर होता तो तालीम भी बेहतर होती। तो उसी को लेकर के एनसीआरबी की भी एक रिपोर्ट हमारे पास, नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसमें ये कहा जाता है कि जब स्कूल का दरवाजा बंद किया जाता है तो जेल का दरवाजा खुल दिया जाता है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आंकड़ा मुसलमानों का जेल में है, तालीम इतना पीछे है, तो फिर कैसे होगा? तो बेदारी फैला करके होगा, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं। जब हम लोगों के पास जाएंगे, वो लोग जो जा सकते हैं उनको लोगों के पास जाना चाहिए, उनको तालीम के बारे में बताना चाहिए और जो आपने कोट किया वो कहना चाहिए कि जब स्कूल बंद करोगे तो जेल खोलोगे। जब ये स्लोगन बनाया जाएगा और लोगों तक पहुंचाया जाएगा तब लोग तालीम हासिल करेंगे। ये लियो टॉल्स्टॉय का एक कॉल है जो महात्मा गांधी के इंटरप्रेन्योर ने रहे हैं। आगे आपकी क्या रणनीति है बिहार में शिक्षा की प्रणाली को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए? बिहार में लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है। उसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने एक स्कीम बनाई है। वो ये है कि हर चंद महल्ले को मिला करके मकतब कायम किए जाएं, एलिमेंट्री स्कूल बनाए जाएं, ताकि नंबर 1 इलिटरेसी उससे कम हो। और वो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो नंबर 1 प्रेडिक्टर है सक्सेस का मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल में। तो अगर बच्चे वो पढ़ जाएंगे तो उससे उम्मीद की जाती है कि फिर वो आगे पढ़ना चाहेंगे। तो फिर उसके बाद और स्कूल बनाएंगे जो मिडिल स्कूल होंगे और हाई स्कूल होंगे, और तमाम दूसरे स्कूल से पार्टनरशिप करेंगे जो करना चाहते हैं, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो सके इंशाल्लाह। आप सिमरी बख्तियारपुर में एक प्रोग्राम का आयोजन किया, आपके नेतृत्व में प्रोग्राम हुआ, क्या था पूरा ये? जैसे कि मैंने शुरू में बताया, हम लोगों ने उसमें 3-4 टॉपिक्स पे बात की। एक तो इमारत शरिया, पर्पस, विजन, मिशन, उसके बारे में बात की। उसके बाद तालीमी बेदारी के सिलसिले में बात की और समाज में जो गलत रस्म व रिवाज फैले हैं उस सिलसिले में हम लोगों ने बात की। चलिए अब थोड़ा सा सवाल से हटते हैं। आपका चुनाव जो हुआ वो लोकतांत्रिक पद्धति से पहली बार चुनाव के तौर पे हुआ इमारत शरिया में, तो क्या अब ये तय मान लिया जाए कि ये एक मिथक टूट गया है, अब ये
जितना भी आगे प्रोसेस होगा वो लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव के द्वारा होगा? लोकतांत्रिक से अगर आपका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है, जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका, तो इसमें ख़राबी क्या है? यानी मैं आपके सवाल को समझ नहीं पा रहा हूँ। इसमें मिथक वाली कौन सी बात आ रही है? क्योंकि इससे पहले इलेक्शंस के तौर पे आपके अमीर शरीयत का चुनाव नहीं होता था, अब पहली बार हुआ। नहीं, ये गलत फहमी है लोगों को। अमीर शरीयत का चुनाव हमेशा होता रहा है, सिर्फ ये कि पहले वॉइस वोट से हुआ करता था, इस दफ़ा जो है वो बैलेट से हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है। तो ऐसा नहीं है कि पहले जो है वो लोगों के अंदर ना इत्तफाक़ियाँ नहीं हुआ करती थी, या लोगों के अंदर जो है वो लोग अपनी बात नहीं कहा करते थे। इस्लाम के अंदर जो सबसे अहम बात है वो है एक शूरा, और शूरा में तमाम लोग मशवरा देते हैं। मशवरा हाथ उठा के भी दिया जा सकता है, और मशवरा जो है वो बैलेट से भी दिया जा सकता है। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो शूरा पर बेस्ड है, और इस्लाम का पूरा निज़ाम शूरा पर चलता है। तो इस तरह से इलेक्शन हुआ है। चलिए, आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आप जो मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय के एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप जितने भी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के हेल्थ फैकल्टीज़ की बात कर रहे हैं, उन चीज़ों को सुधारने के लिए जो आपके पास योजना है तो है, ये बताइए कि ये उस कौम का आंकड़ा है जिस कौम की पहली आयत सूरह इकरा थी, जैसा आपने आज बताया। ये उस कौम की आंकड़ा है जिस कौम से ही पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। तो सवाल ये नहीं है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, सवाल ये है कि क्या इन समस्याओं का समाधान सियासी मसले से निकल जाएगा, या इसके लिए कोई और पृष्ठ के पन्ने को पलटाना पड़ेगा? पॉलिटिक्स का मतलब जो है वो पॉलिसी बनाना है। पॉलिसी से लोगों को सिस्टम से बाहर किया जा सकता है, पॉलिसी से सिस्टम के अंदर किया जा सकता है। पॉलिसी के बगैर कोई काम मॉडर्न सोसाइटी में नहीं होता। तो यकीनन पॉलिटिक्स का एक से है इस प्रोसेस में, लेकिन उसके बाद अवेयरनेस भी एक अहम मकाम रखती है। तो दोनों ही चीज़ करना पड़ेगा। अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना पड़ेगा। अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा तालीम का, और पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि तालीम अच्छी हो सके। चलिए, आखिरी सवाल पे मैं आता हूँ कि इन सब समस्याओं का समाधान तो हो जाएगा। बख्तियारपुर में एक शहनवाज बदर कासमी साहब का एक खास इशू था आपके ऊपर, उन पे आपका क्या योजना है? पब्लिक प्लेस पे बता दीजिए। क्या थी भाई? स्कूल को लेकर के। स्कूल की मैंने जो हमने स्कूल खोलना चाह रहे हैं। बख्तियारपुर का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उस तरह का नहीं है कि यहाँ के बच्चे भी कम्पिटिटिव को फेस करें, उसके लिए क्या योजना है? हम लोग यहाँ एक इमारत पब्लिक स्कूल बनाना चाहते हैं, और तमाम स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप करके अगर वो चाहते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रिव्यू करके उसको बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। इस पे हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे अमीर शरीयत मौलाना फजल रहमानी साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सबसे पहले तो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के एजुकेशन जो चरमरा सी गई है उनको एक नए तरीके से ऊपर उठाने की कोशिश इन लोग पर पुरजोर कर रहे हैं, और एक ऐसी संस्था बनाने की होड़ में है जो सियासी और मासी आज़ादी से इसे आगे ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।